आज हम सोल्व करेंगे 2024 वाला बोर्ड एग्जाम का पेपर। ओके, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। और तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एफ इन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ अबव रिएक्शन विल बी। ये इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना है और बताना है एफ ई वाला है ना, उसके आगे कितना आएगा संतुलित रिएक्शन में। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में एफ ई का गुणांक होगा तो कितना होगा, 3 होगा। ओके, देखो किसी और का भी पूछ सकता था, या अपने को पूरी रिएक्शन भी बैलेंस करवा सकता था। सेकंड क्वेश्चन देखो, दही में उपस्थित अम्ल है, जो अपने पास में दही होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ओके, अपने पास में होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। सेकंड, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो कौन सा है, कॉपर। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर। कीटोन में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, CO। ये क्या है, कीटोन है। वो अपने को अल्कोहल भी पूछ सकता था, ये अल्कोहल में होता है। वो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ये भी पूछ सकता था, एल्डिहाइड भी पूछ सकता था। तो तुम्हें चारों लर्न करने। सेकंड, मानव में हृदय तंत्र का भाग जो संबंधित है। ओके, अपने पास में कौन सा, इसमें परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन। पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा, गार्ड सेल से होता है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कैसा होता है, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल होता है। पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में जो पुरुष होता है उसमें कौन से होते हैं, XY। ओके, और जो फीमेल भी पूछ सकता था तो उसमें कौन से होंगे अपने पास में, XX। एक व्यक्ति, या देखो समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। ये अपने पास में एक मेन है। ओके, ये अपने पास में कितनी दूर खड़ा है, ये अपने पास में समतल दर्पण है, इससे 3 मीटर दूर खड़ा है। अब जो समतल दर्पण है इससे 3 मीटर दूरी पे इसका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसकी इमेज कहां पर बन जाएगी, यहीं पे बनेगी। कितनी मीटर दूर, 3 मीटर दूर। ओके, तो अब इसमें पूछा है कि उसके प्रतिबिंब, व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है, तो 3 + 3 कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अपने पास में 6 हो जाएगी। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ओके, बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज, ये यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। सेकंड, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में sin I इक्वल है A के और sin R इक्वल है B के, तो अपवर्तनांक है। अपन अपवर्तनांक म्यू क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू अपन ऐसे लिखते हैं ना, sin I अपॉन sin R। तो यहाँ पे sin I दे रखा है अपने को A और sin R दे रखा है B, तो A अपॉन B। सेकंड, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त का कारण है, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसकी जगह अपने को यह भी पूछ सकता है इस एग्जाम में कि तारों का टिमटिमाना, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये भी पूछ सकता है कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो टिंडल प्रभाव का कारण कौन सा है, प्रकीर्णन। प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण भी क्या है, प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव और प्रकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण तो है प्रकीर्णन। और वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है तारों का टिमटिमाना, और ये अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है, इसमें विचलन कोण कौन सा अपने पास में, ये एक्स आर विचलन कोण। इसके अलावा अपने को इस एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कोण आई क्या है, कोण आर क्या है, कोण ई क्या है, तो तुम्हें ये सब कोण भी लर्न करके जाना है। अब देखो, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है। भूसंपर्क तार का उपयोग किसमें किया जाता है, सुरक्षा उपाय के रूप में। धारावाही चालक के लिए दक्षिण अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है, NO2। अपने पास में जो लेड नाइट्रेट है ये जब टूटता है तो क्या देता है अपने को, PbO, NO2 और O2 ऑक्सीजन देता है। ये अपने को रिएक्शन में पूछ सकता है, तो इसके अंदर कौन सी बनेगी, NO2। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ओके, नाइट्रोजन O2 डाइऑक्साइड। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र है HCl कैसे टूटेगा अपने पास में, H+ और Cl-, तो Cl-। C3H8 में अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या है, तो तुम स्ट्रक्चर बना लेना, ये C3H8 और हाइड्रोजन लगा देना इसमें और गिन लेना कि कितने बंध हो जाएंगे अपने पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान क्या होता है, सिनेप्स। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। ओके, एक क्वेश्चन याद होता है तो एक से अपन दो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आवर्धन वाला क्वेश्चन आया और इधर पूछा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं।
तो देखो, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सी लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस में पीतल में तांबा के साथ मिश्रित धातु का उपयोग, पीतल होता है उसमें कौन कौन सी होती है अपने पास में? कॉपर प्लस जिंक होती है। इसमें जो ब्रोमीन है वो क्या है अपने पास में? द्रव्य अधातु है। प्रोपाइन, इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? आइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, वमन का नियंत्रण करता है? तो कौन सा भाग करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। ओके, मेडुला भी लिख सकते हो, मेडुला ओब्लंगेटा। दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए जो बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी अपने पास में? हेजा, कोलेरा या टीबी, ओके, टाइफाइड, ये सब। मेंडल के लक्षणों के वंशागति नियम में अप टू पीढ़ी से प्राप्त बोने पौधों का प्रतिशत अनुपात है। अपने पास में कौन सा रेशियो प्राप्त होता है अपने को? 3:1। ये तो फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप 1:2:1। ओके, ये एक पौधा अपने पास में लंबा होता है बिल्कुल प्योर से, एक बिल्कुल बोना होता है, दो अपने पास में लंबे होते हैं। तो ये अपने पास में इस कैपिटल टी स्मॉल टी देखने पर भी ये दोनों पौधे कैसे दिखेंगे अपने को? लंबे ही दिखेंगे। ओके, और ये इसका जीनोटाइप है। ये देखो, गोलीय लेंस के लिए बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की फोकस दूरी में संबंध है। लेंस पूछा है यहाँ पे। ओके, तो लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण पूछता तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। नेत्र का कौन सा भाग पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? आइरिस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परितारिका। तो विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल? आइरिस। पाचन उपभोक्ता जो डायरेक्ट अपने पास में लेते हैं तो गाय, बकरी। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। Na2CO3 प्लस HCl। देखो, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NaCl बन जाएगा। यहाँ पे NaCl, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सेकंड, धातु विद्युत सुचालक होती है। ये डायग्राम बना देना। जल की ये इस परिस्थिति में ये मिसेल बन के अपने पास कपड़े साफ हो जाते हैं। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये अपने को पता है। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन होता है। कार्बन के पास में कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो कार्बन का अपने को 4 लिख देंगे। 1 2 3 4। ओके, कार्बन की 4 है। और हाइड्रोजन की कितने देते हैं अपन? 1 देते हैं। ओके, और तो कार्बन का अपने को पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मतलब सबके पास कार्बन के पास 8 हो जानी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक कार्बन के पास में 8 हो गया, दूसरे कार्बन के पास में भी कितने हो गए? 8। और हाइड्रोजन के पास में 2 होने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के पास में 2 हो गया। गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। इनको समझाना है, ठीक है, मैंने बता दिया। साउथ में कॉपर्टी और ये यांत्रिक अवरोध होते हैं, ये कर देना, ठीक है। ये रेखा चित्र है, एनसीईआरटी में है पूरा पेपर। एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। हीट, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में H बराबर I² RT। तो I दे रखा है यहाँ पे अपने को 3 एम्पियर, H बराबर I² RT। I 3 एम्पियर धारा है तो यहाँ पे लिख दिया। R प्रतिरोध अपने को दे रखा है 10 ओम, ये प्रतिरोध है 10, और T 2 सेकंड तक। तो कर लिया, ये अपने पास में आ गया। अब ये देखो, निम्न परिपथ में बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। ये A है, B है, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना। ओके, अब देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये बिल्कुल एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो ये कौन सा अपने पास में? सीरीज, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है अपने पास में? R1 प्लस R2। डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 3 + 3 कितने हो गए अपने पास में? 6। इन दोनों को जोड़ के इनका इक्विवेलेंट 6 बन गया। इसको फिर 1 लिख देते हैं अपन ऐसे, 6। ओके, नीचे 6 रह गया। अब ये दोनों इस वाले क्रम में, जो एक क्रम में होते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन श्रेणी क्रम। अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो इस क्रम को अपन क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालते हैं ना अपन, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। R इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये R1 और ये R2 हो गया। तो 1/R = 1/R1 1/6 + 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इन दोनों का। ओके, इन दोनों का अपने पास में यहाँ पे 3 आ गया। अब वापस से ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे अपने पास में? 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में? 6। किसी धारावाहिक परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। बिल्कुल एनसीईआरटी में है। एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखना है कि N से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। N for निकलना, इसे याद रख लेना। N से बाहर निकलेगी। तो देखो, ये निकल रही है ना, तो तीर का ये एरो का निशान देखना अपने को कि N से बाहर निकलती है और S के अंदर जाती है। ये S के अंदर जा रही है ऐसे, तो तुम ऐसे याद रख लेना, N से बाहर निकलेगी। ये देखो, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का वर्णन कीजिए। ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है अपने पास में? CaSO4.2 ओके, सेकंड देखो, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अपन वाटर ऐड करते हैं, ये CaSO4.2 अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हाफ, ये अपने पास में
अपन इसके अंदर जल का अणु ऐड करेंगे तो अपने पास में जिप्सम बन जाता है, CSO4 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके अंदर जल का आधा मोलिक्यूल होता है, अपने हाफ मोलिक्यूल होता है, जबकि जिप्सम में कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, एक मुलायम स्पंज हो जाता है, इसमें CO2 बाहर निकल जाती है। सेकेंड, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क मेडुला वाले